नमस्कार दर्शकों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के टॉपिक वाइज प्रश्न, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। 2 वीडियो कौन कौन से हैं, उनमें एक में तो हमने स्वर प्रकरण पढ़ा था और जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने व्यंजन प्रकरण। तो इन सभी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हमने उन 2 वीडियोज़ में पढ़ लिए हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का अपना टॉपिक है प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके जितने भी संस्कृत एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, अपने रीट जो अभी आगामी होने वाला है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, और इसके अलावा भी जितने भी संस्कृत के एग्ज़ाम हैं जिसमें संस्कृत भाषा आती है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ के तीसरे क्लास को। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की थी? तो आपके पास विकल्प हैं सरस्वती, शिव, लक्ष्मी या फिर ब्रह्मा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, तो देखिए, पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने के लिए किसकी तपस्या की थी? तो वो की थी भगवान शिव की। तो भगवान शिव की तपस्या करने के कारण ही इन सूत्रों को, जो प्रत्याहार सूत्र हैं, उनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने क्या किया? पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिवजी ने क्या किया? तो शिवजी ने क्या किया? देखिए, नृत्य के साथ डमरू बजाया। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है, शिवजी ने नृत्य के साथ डमरू बजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न होकर के भगवान शिवजी ने कितनी बार डमरू बजाया? तो भगवान शिवजी ने डमरू बजाया था 14 बार। 14 बार डमरू बजाया था। इस प्रकार से, इसी कारण से जो सूत्र हैं वो 14 सूत्र हैं, यानी कि उनके सूत्रों की संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है, यानी कि सूत्र भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाए जिससे इन 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र। तो विकल्प नंबर ए अपने यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम, यानी कि इसका अन्य नाम क्या है? तो जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको देखिए, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है और वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि ये सभी जो नाम है वो माहेश्वर सूत्रों के ही अपर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ई उ ण रील री क आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं चतुर्दश सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि जी को क्या प्राप्त हुआ, बताइए। शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो है माहेश्वरी सूत्रों के ही अपर नाम है, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र और चतुर्दश सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े थे? सबसे पहले जो भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था, उस डमरू के द्वारा जो 14 सूत्र निकले थे वो 14 सूत्र किसको सुनाई पड़े सर्वप्रथम? तो वो सुनाई पड़े थे, किसको पड़े थे? पाणिनि को। तो विकल्प यहाँ पे डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, बताइए। जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 14 है।
क्योंकि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था और 14 बार डमरू बजाने से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उनकी संख्या भी 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतावसानी नटराज राजो ननाद ढंक्याम नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है बताइए। तो यह जो पंक्ति है वो अपने आई है माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में और चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है। जो माहेश्वर सूत्र हैं उन सूत्रों में ऐसे कितने सूत्र हैं जिनमें स्वरों की गणना की गई है। तो देखिए कुल 14 सूत्र हैं, मैं आपको बता दूं। उनमें से शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो तो हैं स्वर विधायक, शुरू के 4 सूत्र तो स्वर विधायक है, और अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो है व्यंजन विधायक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शुरू के जो 4 सूत्र हैं उसमें स्वरों की गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है। ऐसे कितने सूत्र हैं जिनमें व्यंजनों की गणना की गई है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि वो 10 सूत्र हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो 14 सूत्र हैं उनमें इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो वो है 14 है, यानी कि प्रत्येक जो सूत्र है उनका अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक होता है प्रत्येक वर्ण। जैसे कि पहला अपना सूत्र है ए ई उ अण। देखिए इसमें जो पहला सूत्र में जो अंतिम में जो अण है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, यही इत संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार से प्रत्येक सूत्र में अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक होता है। तो 14 अपने सूत्र होते हैं, 14 सूत्रों में 14 ही जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है। जो माहेश्वर सूत्र हैं उन सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है, ऐसा कौन सा व्यंजन है जिस व्यंजन की 2 बार गणना की जाती है बताइए। तो वो वर्ण है अपने है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। देखिए पहले वाला प्रश्न और इस प्रश्न दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि कौन सा व्यंजन वर्ण है, कौन सा व्यंजन वर्ण जो 2 बार इसकी गणना की गई है, और इस वाले प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण है। व्यंजन वर्ण और इत संज्ञक वर्ण, ये डिफरेंस आप ध्यान रखें। तो जो व्यंजन वर्ण है वो तो अपने है, ठीक है, और जो इत संज्ञक वर्ण है वो है अण। ठीक है, ये तो दोनों विकल्प आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है माहेश्वर सूत्रों के संबंध में। देखिए सर्वप्रथम स्वर व्यंजन आते हैं, तो ये बात सही है। 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ व्यंजन वर्ण आते हैं, ये बात भी सही है। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण आते हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है। और अंत में ऊष्म व्यंजन आते हैं, ये बात भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा अपने को, तो वो हो जाएगा अपने विकल्प नंबर डी, यानी कि 10वें सूत्र में अचवर्ण नहीं आते हैं। अचवर्ण शुरू के 4 सूत्रों में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में हैकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है बताइए। जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें हैकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए अट और सल प्रत्याहार के लिए ये सही है। अर्हेण और अदुक्षत, अर्हेण और अदुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, तो ये दोनों ही विकल्प यहाँ पे सही है। तो विकल्प नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। साथ ही मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में वही प्रश्न सम्मिलित किए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अधिकतर, और जो पूछे जाने वाले हैं, यानी कुछ नए प्रश्नों का भी मैंने इसमें समावेश किया है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए कारगर साबित होंगे अगर आप इनको बार बार रिपीट करोगे या आप इनको ठीक से इनका अध्ययन कर लोगे। तो देखते हैं अपना
अगला प्रश्न है, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? देखिए, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल यानी कि जो अंतिम व्यंजन होता है उसकी संज्ञा क्या होती है, बताइए। तो जो अंतिम संज्ञा होती है, जो अंतिम वर्ण होता है उसकी संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है उसकी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, बताइए। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी इत संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है हलंत्यम। ठीक है, हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं, बताइए। तो देखिए, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया है, एक तो उसे उपदेश कहते हैं। उपदेश आद्योच्चारणम, प्रथम बार पाठ किया गया हो जो त्रिपुनियों के द्वारा, वह उपदेश है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आदि धातु, भू आदि धातु ए ई उ ण आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, यह सब माने जाते हैं। तो ये क्या माने जाते हैं, बताइए। तो ये माने जाते हैं उपदेश। विकल्प नंबर बी अपने यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु, सूत्र, गणनादि वाक्य, लिंगानुशासनम, रिक्त स्थान, यहाँ पे यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है, बताइए। तो यह पंक्ति कही गई है अपने उपदेश के संदर्भ में। विकल्प नंबर बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इत संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है? तो जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। विकल्प नंबर डी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। अब है कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, तो उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ये पहला प्रश्न है अपने, तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। ये प्रश्न जून 2013 की जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। तो पाणिनि जी ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 14 खंडों में। सी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। शायद ये पहले वाला प्रश्न दोबारा रिपीट कर दिया है टाइपिस्ट ने। तो देखिए, इसका भी विकल्प वही होगा, 14 खंडों में। देखिए, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, 2013 में और 2014 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने खंडों में बांटा है पाणिनि जी ने वर्णमाला को? 14 खंडों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वरी सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ऐसा कौन सा जो वर्ण है वो सूत्र के अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है? तो वो जो वर्ण है वो है अणवर्ण, डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, कितनी है सूत्रों की संख्या? तो वो संख्या है 14 है। तो साथियों, ये थे आज के कुल 28 प्रश्न। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।